बेसहारा अस्थियों को लोग दे रहे हैं सहारा और गंगा में विसर्जन कर अस्थियों को दिलाई जा रही है मुक्ति। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। कहते हैं कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। मानव ही मानव के काम आता है। इसी मानवता को निभाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अशोक नगर वार्ड में महाराजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम सुधार समिति द्वारा प्रथम अस्थि विसर्जन कलश यात्रा द्वारा मानव सेवा में अहम कदम उठाया गया। लगभग 21 अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर मानव सेवा में बढ़ाया कदम। पूरे विधि विधान व हिंदू रीति रिवाजों द्वारा पहले 21 अस्थियों की पूजा की गई, फिर उन्हें गंगा में मुक्ति दिलाने के लिए ले जाया गया। इस अस्थि कलश यात्रा में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन, जिला महामंत्री मनोज त्यागी, सबौली वार्ड के निगम पास हरिप्रकाश बहादुर, महाराजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम सुधार समिति के संचालक पंडित राम प्रसाद शर्मा व मोहित शर्मा द्वारा इस पुण्य कार्य को किया जा रहा है। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेंद्र महाजन का कहना था कि महाराजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम सुधार समिति द्वारा मानव सेवा में जो कार्य किया जा रहा है वह सच्ची मानव सेवा है। अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां उनके परिवार वाले किन्हीं कारणों से नहीं ले जाते, उन मृत शरीरों की अस्थियों को शमशान घाट से इकट्ठा कर मुक्तिधाम सुधार समिति उन्हें विसर्जन कर गंगा में प्रवाहित कर मुक्ति देने का कार्य करके मानवता पेश कर रही है। जिले के महामंत्री मनोज त्यागी ने कहा कि किसी भी देश का विकास उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। उसी तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी ऐसे मानव धर्म की मिसाल पेश कर रही है। इससे बड़ी मानवता कोई हो नहीं सकती। जिन अस्थियों का कोई सहारा नहीं होता, उन अस्थियों को युवा पीढ़ी सहारा देकर मानवता की मिसाल पेश कर रही है और मानव धर्म में अपना अहम योगदान दे रही है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। जिनको आज तक विसर्जित नहीं किया गया है और हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद अस्थियों को भी कहीं पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए, तभी जाकर क्रियाकलाप सारे पूरे होते हैं। और ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई इस प्रकार के क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले लोग उपलब्ध नहीं है और ऐसे सब लोगों के लिए समिति इस प्रकार का काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और मैं इनका अभी ऐसे यहाँ मंडोली रोड शमशान घाट समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि समाज का ये दायित्व भी ये लोग पूरा कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस संसार को जब भी प्रेरणा मिली है, तो जब युवा में बदलाव आया है तो प्रेरणा का एक ऐसा उदाहरण पेश होता है। मुझे खुशी है कि मेरा छोटा भाई मोहित, इसने एक ऐसी अनूठी पहल जो हमारी संस्कृति है, अभी जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल के कारण अनेकों ऐसे परिवारों में ऐसा दुख हुआ कि संस्कार की भी बड़ी समस्या हुई। यहाँ के सभी युवाओं ने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरी दिल्ली में, वो भी हमारे परिवार के सदस्य थे जो किसी बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ और परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उनका जो हिंदू रीति नीति से उनका संस्कार कर सके। तो शमशान घाटों में ऐसी अस्थियां रखी हुई थी। इस सभी जो हमारे परिवार के ये युवा साथी हैं और बड़ों की प्रेरणा से पूरी दिल्ली से इन अस्थियों का को इकट्ठा कर कर इनका विधिवत हिंदू रीति नीति के हिसाब से संस्कार कर कर, जैसे हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति का करते हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य थे। उनका विधिवत पूजन करने के बाद यहाँ से गंगा घाट जाकर इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, जो समाज के लिए एक उदाहरण है। और ऐसे युवा साथियों से ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा समाज इन्हीं के कारण सुरक्षित है। ऐसी धर्म के प्रति अपने ऐसे कार्य, अनूठा कार्य जो आज इन्होंने सबने शुरू किया है, मैं इन सभी को
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम आगे भी समाज के ऐसे निरंतर कार्य जो समाज के लिए हैं उनको करना चाहिए। और बहुत शुभ कार्य है आज के दिन यहाँ पर होने जा रहा है। उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए उन्होंने पहली बार प्रथम बार लेके जा रहे हैं प्रिंस घाट जी। बहुत अच्छी पहल करी है पंडित जी ने और अच्छे विचार हैं पंडित जी के। और हमारा संगठन भी अपनी लगा हुआ है इस सेवा के लिए। सबको पता ही है कि अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन के लिए हर साल लेके जाते हैं। पंडित जी की बहुत अच्छी पहल है ये। क्या शुभकामनाएं, क्या मैसेज देंगे इनको? मैसेज यही है, पंडित जी के बेस पे और जो मित्र हैं उनको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि इस कार्य के अंदर अपना सहयोग करें। पंडित जी इसके साथ हमेशा खड़े रहें और हमारा संगठन भी इनके साथ खड़ा हुआ है और इस सेवा के अंदर हमेशा तत्परिया रहेगा। शमशान घाट का पंडित जी हूँ, यहीं कार्य करता हूँ, सेवादार। और जो प्रेरणा मुझे मिली सभी शमशानों से, सभी शमशान भाइयों से मिलकर, सभी शमशान घाटों से लेकर अस्थियाँ हम गढ़गंगा जाएंगे। सभी भाइयों को लेकर साथ जा रहे हैं और हर साल यही प्रोग्राम करेंगे, जब तक जिएंगे जब तक करते रहेंगे। कहते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। इस धर्म को युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, क्या संदेश जाता है? हम भी यही देते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये संदेश लें, जो हम कर रहे हैं वो भी करते रहें। कितनी अस्थियां लेकर जा रहे हैं और कहाँ लेके जाएंगे? हम 21 तो कलश बनाए हुए हैं, एक मेटाडोर भरी हुई है और एक एम्बुलेंस भरी हुई है, और उसे भी लेकर गढ़गंगा ब्रिज घाट पर जाकर समर्पित करेंगे। भारतीय धर्म और संस्कृति महान धर्म और संस्कृति है। हमारे जो संस्कार हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों विधि विधान हमारे नियमित जीवन में चलते रहते हैं। कुछ हमारे बंधु ऐसे हैं जो संस्कार कर जाते हैं लेकिन किसी कारणवश अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के हो सकती है रास्ते में कुछ बाधाएं कठिनाइयां हों, तो हम सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि जो इस प्रकार की अस्थियां हैं उनका गंगा में विसर्जन किया जाए, विधि विधान से किया जाए और सही तरीके से किया जाए। हम सभी लोग एकत्र होकर यहाँ जो कार्यक्रम किया है ये हमारे धर्म के, हमारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का एक अंग है। भारतीय संस्कृति मनुष्य की गति, परम गति शमशान घाट में अस्थियों का विसर्जन करने के पश्चात ही मानती है। हमारी संस्कृति में मान्यता है कि जब तक हम गंगा में अस्थियों को प्रवाहित नहीं करते इतने हमारी आत्मा शांति प्राप्त नहीं करती। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।